तो प्रश्न नंबर 71 में पूछा गया है कि रूनकता नामक स्थान कहाँ से संबंधित है। प्रश्न में पूछा गया है कि रूनकता नामक स्थान कहाँ से संबंधित है, किससे संबंधित है? जयशंकर प्रसाद जी से संबंधित है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से संबंधित है, कबीरदास जी से संबंधित है, या फिर सूरदास जी से संबंधित है। आंसर करिए, रूनकता नामक स्थान किससे संबंधित है? सभी लोग आंसर करेंगे, रूनकता नामक स्थान किससे संबंधित है। प्रश्न नंबर 71 के लिए सभी आंसर करेंगे। कवि सूरदास जी के साथ अपने जुड़ाव के लिए जाना जाता है रूनकता नामक स्थान। विकल्प नंबर डी जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं सूरदास जी के लिए एकदम सही है। रूनकता नामक स्थान सूरदास जी से संबंधित है। चलिए, रसमंजरी के रचनाकार के लिए आंसर करेंगे। प्रश्न नंबर 72 के लिए सभी लोग आंसर करेंगे, रसमंजरी के रचनाकार कौन है? तो सी विकल्प जिन्होंने भी आंसर किया एकदम सही आंसर किया है। नंददास जो है वो रसमंजरी के रचनाकार हैं। कौन है? नंददास जी हैं, वो रसमंजरी के रचनाकार हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये शायद ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। रसमंजरी के रचनाकार हैं नंददास जी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? बिल्कुल, तो जितने भी लोग यहाँ विकल्प बी के लिए आंसर कर रहे हैं एकदम सही है। सूरदास जी जो थे वो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि किस प्रकार से थे? क्योंकि उन्होंने कृष्ण जी से संबंधित बहुत सारी रचनाएं की हैं। जो राम भक्ति शाखा है उसके प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी हैं, ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि जो है वो कबीरदास जी हैं, और प्रेम मार्गी शाखा के मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में हमने आपको कल बताया था, तो ये आप लोगों को पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो आपका प्रश्न है वो है, जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? आंसर करिए प्रश्न नंबर 74 के लिए। तो जायसी का पद्मावत लिखा गया है अवधी भाषा में। किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में। प्रश्न नंबर 74 के लिए विकल्प बी एकदम सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? तो देखिए, पृथ्वीराज रासो के बारे में हमने चर्चा की है। ये आदि काल का ग्रंथ है, आदि काव्य कहलाता है और हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है, और इसकी रचना चंद्रवल राय जी ने की है। क्लियर है? साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है और कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तो ये आदि काल की रचना है, प्रारंभ की रचना है, और ये साकेत और कामायनी जो है वो आपके आधुनिक काल की रचनाएं हैं, जबकि जो विनय पत्रिका है वो आपके भक्ति काल की रचना है, और विनय पत्रिका की रचना की है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। ये सभी को जानकारी है। तो सारी रचनाओं की हमने यहाँ चर्चा कर दी, और विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है, भक्ति काल की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 76 के लिए सभी लोग आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से छायावाद उत्तर कवि कौन है? प्रश्न नंबर 76 के लिए सभी आंसर करिए। हरिऔध जी जो है आपके, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी जो है वो द्विवेदी युग से संबंधित है। किस युग से संबंधित है? द्विवेदी युग से संबंधित है। और मैथिली शरण गुप्त जी भी आपके द्विवेदी युग से संबंधित हैं, दोनों ही हैं द्विवेदी युग के। और महादेवी वर्मा, आपने आपको बताया है छायावादी युग के 4 स्तंभ, प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा, उसमें से जो वर्मा है वो महादेवी वर्मा है। तो यानी ये छायावादी युग की है। अब यहां पर आपसे छायावाद उत्तर युग का पूछा जा रहा है, यानी छायावाद के उत्तर का युग, जो छायावाद के बाद का आया। तो ये तीनों ही विकल्प नहीं होंगे, क्योंकि द्विवेदी युग पहले ही आ गया था और आपका छायावाद युग छायावाद उत्तर युग के पहले आ गया था। अब विकल्प जो डी बचा है, अज्ञेय जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी जो है, विकल्प डी वो आपके छायावाद उत्तर युग के कवि हैं। तो यहां पर गलती बिल्कुल अब नहीं होनी चाहिए। सही उत्तर नहीं पता है तो आप गलत उत्तर तो छांट सकते हैं ना। तो गलत उत्तर ऐसे छांटा हमने कि हरिऔध और मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के हैं और महादेवी वर्मा जी छायावादी युग की हैं, तो अज्ञेय जी छायावाद उत्तर युग के हुए, विकल्प डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कवि रीति मुक्त काव्यधारा के हैं? तो देखिए, रीति मुक्त काव्यधारा के बारे में हमने कई बार चर्चा कर ली है। आंसर करिए सभी लोग, रीति मुक्त काव्यधारा से संबंधित कौन से कवि हैं? रीति मुक्त काव्यधारा, चलिए समझ लीजिए बहुत अच्छे से। देखो, अब गलती मत करना, मैंने कई बार आप लोगों को बता दिया है। रीति मुक्त, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध, ये 3 भागों में हमने रीति काल को बांटा हुआ है, रीतिबद्ध में, रीति सिद्ध में और रीति मुक्त में। और रीति मुक्त के बारे में हमने आपको बताया था, घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर। घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर, ये 4 जो आपके हैं वो रीति मुक्त से संबंधित हैं भैया। घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर। तो यहाँ पर विकल्प सी जो है आपका सही हो जाएगा। रीति मुक्त काव्यधारा के हैं घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। और रीति सिद्ध, जो रीति सिद्ध हैं वो हैं आपके बिहारी जी, सेनापति और ब्रंद जी, ये आपके जो है वो रीति सिद्ध है। वैसे आप बिहारी जी का नाम याद रखिए रीति सिद्ध के लिए, बिहारी जी का नाम ही पूछा जाएगा आपसे। आगे अगर रीतिबद्ध की बात करें तो शिवराज भूषण जी जो है वो
रीतिबद्ध से संबंधित है। क्लियर है? तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिए, गलती मत करिए। रीत आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है रीति मुक्त। अभी तक 3 से 4 बार आपके इसी सेशन में रिपीट हो गया है रीति मुक्त, इसलिए रीति मुक्त को गलती मत करिए। घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर, ये चारों आपके रीति मुक्त काव्यधारा से संबंधित है। इसको आप कॉपी में नोट डाउन करके रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम भक्ति शाखा के कवि कौन नहीं है? आंसर करिए, राम भक्ति शाखा के कवि कौन नहीं है, ये आंसर करना है आपको कि राम भक्ति शाखा के कवि कौन नहीं है। तो देखिए यहाँ पर राम भक्ति शाखा के जो कवि नहीं है, नंददास जी जो हैं वो कृष्ण भक्ति शाखा के हैं, राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है। बाकी तुलसीदास, अग्रदास और नाभादास, ये तीनों आप राम भक्ति शाखा में नोट डाउन कर सकते हैं। राम भक्ति शाखा के कवि हैं तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास। और जो राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है वो है नंददास जी, क्योंकि नंददास जो है वो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। और नंददास के गुरु का नाम है विट्ठलनाथ। कि बल्लवाचार के 4 शिष्य थे, कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। और बल्लवाचार के जो पुत्र थे विट्ठलनाथ, उनके भी 4 शिष्य थे, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास और चतुर्भुजदास। तो क्लियर है, राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है नंददास, क्योंकि ये कृष्ण भक्ति शाखा के। आगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि कौन नहीं? चलिए फिर से ऐसा ही रिपीटेड प्रश्न है और इस बार भी सभी से आंसर बन जाना चाहिए। तुलसीदास, अग्रदास, चतुर्भुजदास और नाभादास, चारों में से कौन सा सही होगा? राम भक्ति शाखा के कवि कौन नहीं है? चतुर्भुजदास जी हैं, वो राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है। यहाँ पर नंददास जी थे, बाकी आपके तीनों विकल्प सेम है, तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास और नाभादास। दोनों ही विकल्पों के 3 विकल्प सेम हैं। जो आपका विकल्प सी दोनों में दिया है, वहां नंददास, यहाँ चतुर्भुजदास। ये दोनों ही विट्ठलनाथ के शिष्य रहे हैं, नंददास और चतुर्भुजदास, और दोनों ही कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हैं, राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर विकल्प सी आपका चतुर्भुजदास एकदम सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? अच्छा प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? आंसर करिए। बिल्कुल, गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम था, विकल्प नंबर डी आंसर, राम बोला था गोस्वामी तुलसीदास जी के बचपन का नाम। चलिए क्लियर है, तो गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम था राम बोला। अगले प्रश्न के लिए आंसर करेंगे प्रश्न नंबर 81, सूकर खेत नामक स्थान किससे संबंधित है? तो देखिए, तुलसीदास जी का जो जन्म था वो सूकर खेत में हुआ था। जो स्थान था उसका नाम सूकर खेत माना जाता है। तुलसीदास जी के जन्म से संबंधित स्थान है सूकर खेत। प्रश्न नंबर 81 के लिए जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं, विकल्प सी आंसर कर रहे हैं तुलसीदास जी के लिए, एकदम सही है। सूकर खेत नामक जो स्थान है वो तुलसीदास जी से संबंधित है। आगे अगला प्रश्न है, भक्ति काल का काव्य कौन सा नहीं है? ये आपको आंसर करना है कि भक्ति काल का काव्य कौन सा नहीं है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए, पद्मावत सभी लोग जानते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। रामचरितमानस तुलसीदास जी की है। सूरसागर सूरदास जी की है। और पृथ्वीराज रासो आपके चंद्रबरदाई की रचना है। अब आपको ये आंसर करना है भक्ति काल का कौन नहीं है इनमें से। तो बिल्कुल यहाँ पर जितने भी लोगों के बी आंसर आ रहे हैं, पृथ्वीराज रासो के लिए आंसर आ रहा है, बिल्कुल एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नवधा भक्ति के प्रकार क्या है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा नया प्रश्न है। नवधा के प्रकार क्या है? 1 है, 2, 3 है, 8 है, 9 है। तो नवधा भक्ति कितने प्रकार की होती है? 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार या 8 प्रकार? प्रश्न नंबर 83 के लिए आंसर करिए। देखिए, नवधा, इसमें नाम से ही क्लियर हो रहा है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। नवधा, नव मतलब कि 9, तो ध्यान दीजिएगा, नवधा का मतलब हो गया 9 प्रकार की भक्ति। नवधा यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट है, नव से आप 9 समझ सकते हैं, सिर्फ आपको समझने की जरूरत है, रटने की जरूरत नहीं है। तो नवधा भक्ति यानी भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं। ये आपका विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नवधा भक्ति के प्रकार है, 9 प्रकार है नवधा भक्ति की। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? विनय पत्रिका जो तुलसीदास जी की रचना है उसकी भाषा से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है। प्रश्न नंबर 84 के लिए आंसर करिए। तुलसीदास जी की अधिकतर जो रचनाएं हैं वो हमें ब्रज भाषा में देखने को मिलती है। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। तो बिल्कुल विनय पत्रिका की जो भाषा है वो भी आपकी विकल्प सी एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिनको नहीं पता है नोट डाउन कर लीजिए। अगला फिर से वही प्रश्न है कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा। 85 का भी विकल्प सी एकदम सही हो जाएगा। रिपीटेड प्रश्न है, ब्रज भाषा, इसका भी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी की रचना कौन सी नहीं है? चलिए आंसर करिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। जितने भी लोग यहाँ पर विकल्प डी आंसर कर रहे हैं रामचंद्रिका के लिए, प्रश्न नंबर 86 का
विकल्प डी आंसर कर रहे हैं रामचंद्रिका के लिए, एकदम सही है। रामचंद्रिका तुलसीदास जी की रचना नहीं है, जबकि रामलला, नछहु, कवितावली, दोहावली, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, ये सभी रचनाएं तुलसीदास जी की हैं, लेकिन रामचंद्रिका जो है वो तुलसीदास जी की रचना नहीं है। तो आंसर करिए रामचंद्रिका किसकी रचना है? रामचंद्रिका जो है वो केशवदास जी की रचना है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो प्रश्न नंबर 86 का सही आंसर हो जाएगा रामचंद्रिका, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 87 की ओर। प्रश्न नंबर 87 का आंसर करिए, समन्वय की विराट चेष्टा तुलसी के किस ग्रंथ में देखने को मिलती है? तो समन्वय की विराट चेष्टा तुलसी के ग्रंथ रामचरितमानस, विकल्प ए एकदम सही है, रामचरितमानस में देखने को मिलती है। विकल्प ए जिन्होंने भी आंसर किया है एकदम सही आंसर है, रामचरितमानस में समन्वय की विराट चेष्टा देखने को मिलती है, विकल्प ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88 के लिए सभी लोग आंसर करिए, निम्नलिखित में से भक्तिकालीन कवि कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है, भक्तिकालीन कवि कौन है? चलिए, आसान सा प्रश्न है प्रश्न नंबर 88, सभी लोग आंसर कर सकते हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ये। आप तो भक्तिकालीन कवि कौन नहीं है प्रश्न नंबर 88 का बिल्कुल विकल्प बी, तो कुंभन दास जी जो है, कुंभन दास जी आपके भक्तिकालीन कवि हैं और ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये जो है वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे, उनमें से एक हैं कुंभन दास जी। जबकि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिऔध और महादेवी वर्मा है, ये आप लोग जानते हैं कि भक्तिकालीन कवि नहीं है, ये आधुनिक कालीन है, यानी कि आधुनिक काल में जो आए हैं। कोई आपका भारतेंदु युग से संबंधित है, कोई आपका द्विवेदी युग से संबंधित है, तो कोई आपका छायावादी युग से संबंधित है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 89, प्रश्न नंबर 89 के लिए सभी लोग आंसर करेंगे। प्रश्न नंबर 89 के लिए, निम्नलिखित कवियों में वल्लभाचार्य के शिष्य कौन है? ये आंसर करना है। देखिए प्रश्न आ गया ना, वल्लभाचार्य के शिष्य से संबंधित प्रश्न आ गया, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 89 के लिए सभी आंसर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर विकल्प डी जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं कृष्णदास। देखिए वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य थे, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। अभी अभी हमने चर्चा की है। कुंभन दास इससे पहले प्रश्न में आपको देखने को मिला, कुंभन दास और सूरदास याद रखिए, बहुत अच्छे से याद रहेगा, परमानंद दास और कृष्णदास। तो 4 थे वल्लभाचार्य के शिष्य। तो इसमें विकल्प में आप देख पा रहे हैं कृष्णदास ही है आपका विकल्प नंबर डी में, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। कवियों में वल्लभाचार्य के शिष्य हैं कृष्णदास जी। विकल्प डी जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं एकदम सही है उन सभी का। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है? आंसर करिए। खड़ी बोली का प्रथम कवि किसको माना जाता है? तो खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है अमीर खुसरो जी को। बिल्कुल